better. Hippie potato. Hop, hop. Before session, going on, this condition hop 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 hop. कौन सा मेंटल हेल्थ को हम क्या कहते हैं? Matter. Matches for everyone. Lalu. मेरे पास आज एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, वो नहीं आ रहा। चलेंगे, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज है वीक 3 और वीक 3 का फर्स्ट सेशन है हमारे पास। जिन जिन की असाइनमेंट्स थी वो लोग तो सब आ चुके हैं, जिसमें आमना है, रिजा है, सजूब है और वर्दा है। वर्दा हमारे पास अभी नहीं आई। एनी हाउ, जितने लोग आ चुके हैं हम बिस्मिल्लाह करते हैं, ताकि बेहतर तरीके से हम अपने टाइम को बचाते हुए वीक 3 का आगाज करें। और जो पेंडिंग हमारा लास्ट वीक 2 का कुछ वर्क था, जिसमें हमने सिनेरियोज को डिस्कस करना था और केस स्टडीज के हवाले से जो जो आप बच्चों ने अपने लेवल पे काम किया है, उसको मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। अक्सा, थैंक यू, आपने इस वर्क को कंपाइल किया और मेरा साथ दिया। अक्सर हमारे पास किसी और का तो अभी नहीं, यही 4 लोग हैं ना अभी? यस मैम, सिर्फ इन्हीं की अभी आई है, 5 लोगों की। चलो जबरदस्त हो गया। इन पांचवा कौन पर्सन है? आमना है, रिजा है, सजूब है और वरदा। कृतिका। कृतिका कृतिका। भी, ओके, कृतिका भी आ चुका है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। आप लोगों की असाइनमेंट रिसीव तो होगी है, लेकिन क्योंकि मैंने आप सबसे सुबह सुबह ही रिक्वेस्ट कर दी थी कि हम ट्राई करेंगे कि सिर्फ डिस्कशन ना हो, कम से कम मैं आप लोगों के थ्रू भी सुनो इस सबको। तो हु इज वॉलंटियरिंग फॉर टुडेस केस सिनेरियोज प्रेजेंटेशन? कौन वॉलंटियर कर रहा है आज के सेशन के लिए? मैम मैं कर सकती हाँ आमना, बिल्कुल। अच्छा, मैं सबसे पहले ना प्रेजेंटेशन आप लोगों की जो सुनने से पहले मैं आप दोनों सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, टाइम को कम से कम मद्देनजर रखिएगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो भी आप बयान कर रहे हो क्रिस्प रखिएगा, ताकि बेहतर तरीके से हम अच्छा, मरियम कह रही है कि मैंने शुरू करना है। अभी आमना ने मरियम पहले कह दिया, तो हम पहले आमना की तरफ जाते हैं, फिर मरियम आपसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, ताकि आप अपने ना वन। मैम, इट्स ओके, मरियम को ने पहले कहा था, इट्स ओके, अब वो पहले कर ले। नहीं मैम, मैं बस बता रही थी कि मैं भी आ गई हूँ और भाग के छत पे आ रही थी ना, तो इसलिए। चलो ठीक है, उसने इंटरनेट ढूंढना था, तो कश्मीर में इंटरनेट ऐसे ही ढूंढा जाता है, कहीं किसी छत के कोने पे या किसी कमरे में, है ना? चलो यस मैम, इसलिए वो पहले कर ले, इट्स ओके। चलो, इंटरनेट मिल गया, मुबारक हो, मुबारक हो। चले बिस्मिल्लाह करो, जिस दोनों में से डिसाइड कर लो यार, जिसने करना है शुरू करो बिस्मिल्लाह, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। हमने आज स्टार्ट में शुरू इसलिए किया था थोड़ा अर्ली, ताकि बेहतर तरीके से हमारा जो आज का एजेंडा है हम उसको जल्दी से अचीव कर सकें बगैर टाइम वेस्ट किए। हम ना स्टार्ट करें कि मैं डॉक्यूमेंट वगैरह ढूंढ लेते। आपने दोबारा इंटरनेट ढूंढना है? डॉक्यूमेंट ओके। डॉक्यूमेंट शी सेइंग डॉक्यूमेंट ढूंढ। डॉक्यूमेंट। हम्म। मैम मुझे भी लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा, तो उससे थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, कोई और अगर तैयार है तो काइंडली वो कर दें। आप लैपटॉप ऑन रखें ना बेटा, आप अपनी अपनी प्रेजेंटेशन ऑन रखें, ताकि जिसने भी शेयर करना है। ओके, जबरदस्त, देयर यू गो। हमारे पास एंटर हो चुकी है मरियम, मरियम जुबैर। मैं अब अपने माइक को करती हूँ म्यूट, ताकि 2 से 4 मिनट जो भी आप अपने लेवल पे हमें बता सकें, फिर हम। अच्छा, मेरी बाकी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश करें कि पॉइंट को नोट कर लें, और लेटर ऑन जो कुलीग आपकी हैं उनके लर्निंग में ऐड करना चाहें वो भी, और कमेंट करना चाहें वो भी बताइएगा। प्लीज सब साथ रहिएगा। सब साथ हैं? हैंड्स रेज करके बताएं, थम्स अप मार्क कर दें सब, ताकि पता हो कि हम सब इकट्ठे हैं। वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। थैंक यू। ओके, ओवर टू यू। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम। जो मेरा जो सिनेरियो है ना, वो है वो जो था मरियम वाला, द परफेक्ट डॉक्टर। तो इसमें ना मेन जो उनको सिम्टम्स वगैरह शो हो रही थी, वो इस तरह की थी कि उनको पैनिक अटैक्स आ रहे थे, एनजाइटी और स्लीप डिस्टर्बेंस वगैरह। और उनके ये थे कि उनके फादर जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, और उनकी जो मदर हैं वो उनसे इमोशनली थोड़ा डिस्टेंट है। तो इसमें वो खुद भी विलिंग थी कि वो ठीक होना चाह रही थी। सबसे पहले तो वो मेरे पास जब आई, अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है तो मैं देखूंगी कि वो उस वक्त कैसा है इमोशनल, क्योंकि उनको पैनिक अटैक्स वगैरह आते हैं, तो मैं ये देखूंगी
कि अभी उनकी इमोशनल स्टेट कैसी है, क्या वो स्टेबल है इमोशनली, और क्या वो बात करने के उसमें है कि बात कर सकती हैं जो भी मैं उनसे बात पूछूंगी। हम्म। उसके बाद इसमें पॉइंट्स थे जो सबसे पहले मैं देखना चाह रही हूँ, वो कि उनकी प्रेजेंटिंग सिम्टम्स जो हैं, कि जैसे इनको एंजाइटी फीलिंग्स आती हैं, चेस्ट टाइटनेस वगैरह है। तो मैं डिफरेंट पहले तो उनका जैसे होता है ना कि हिस्ट्री टेकिंग में उनसे मतलब सब कुछ पूछूंगी कि वो क्या करें, ये वो अभी हमें वो चीज़ें पता है। तो ये है कि जब मैं उनसे क्वेश्चन ऐसे पूछूंगी कि आपको जब कोई चेस्ट टाइटनेस वगैरह फील होती है तो आपके जहन में क्या चल रहा होता है, क्योंकि ज्यादातर हमें जो पैनिक अटैक वगैरह आता है वो इसीलिए आता है कि हमारे दिमाग में कोई ना कोई सिचुएशन चल रही होती है या कोई ट्रिगर हमें अचानक से मिलता है। तो उस वक्त हम ऐसे अचानक से पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मतलब इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपकी जो सेंसेशन होती हैं वो किस तरह की होती हैं, क्योंकि हर किसी को पैनिक अटैक में डिफरेंट सिम्टम्स फील होते हैं। वो जो 10-12 सिम्टम्स है उसमें से हर एक कोई थोड़ी थोड़ी डिफरेंट फील कर रहा होता है। उसके बाद उनको नींद का भी प्रॉब्लम था, उनको जो है ना नींद नहीं आती। तो उनसे पूछूंगी कि नींद क्यों नहीं आती आपको, या फिर कोई ऐसे होते हैं ना कि सोते हुए इंसान के दिमाग में बातें चलना शुरू होती हैं। जब आप लेटती हैं सोने के लिए तब आपके दिमाग में कैसी बातें आ रही होती हैं। उसके अलावा कि फैमिली हिस्ट्री वगैरह की, जैसे कि उन्होंने बताया कि स्ट्रिक्ट फादर हैं और उनकी मदर उनसे इतना इमोशनली क्लोज नहीं है, या फिर ऐसे नहीं है कि उनसे वो बातें शेयर कर पाए। तो उसके अलावा उनसे ना चाइल्डहुड उनके एक्सपीरियंसेस कैसे थे वो पूछ सकते हैं, कि जो पापा हैं उनके साथ आपका रिलेशन बचपन से कैसा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि परफेक्शनिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं कि स्ट्रिक्ट हैं। जो ये हैं बच्चे, ईश्वर है। तो इनका बस ऐसा था कि इनको बचपन से ऐसे कहा जाता था कि आपने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, या इस तरह की चीजें पूछ सकते हैं। उसके अलावा कि जब आप अम्मी आपसे अपसेट होती हैं तब आप जो है कैसा रिएक्ट करती थी, आपका उनके साथ रिलेशन कैसा है। और घर में आप कभी भी किसी के सामने भी आपने अपने इमोशंस को फ्रीली बताया, क्या आप कैसा फील करती हैं, या अभी आपको क्या महसूस हो रहा है, मतलब किसी के साथ इतनी क्लोज बॉन्डिंग है आपके घर में। उसके बाद आता है कि उनका ना सेल्फ कंसेप्ट कैसे है, कि क्या वो हमेशा चाहती थी कि वो होता है कि मैं फर्स्ट आऊँ, मैं टॉपर रहूँ, या कई बार ऐसे होते हैं कि अटेंशन के लिए भी बच्चे ऐसे करते हैं। तो क्या वो शुरू से ऐसी कुछ थी, या फिर उनको फोर्स किया गया था ऐसे बनने के लिए। तो उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि वो उनका एक ये भी था मेन पॉइंट कि वो कह रही थी कि मुझे रेस्ट जो है ना, मैं रेस्ट डिजर्व नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है मैं रेस्ट डिजर्व नहीं करती। यानी कि वर्कोहॉलिक टाइप की बंदी है। तो मतलब उनको उनसे ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप जो है वो नहीं डिजर्व करती, या फिर जो है उसके बाद अगर आपका जिस तरह आपने सोचा हुआ है वैसा रिजल्ट ना आए तब आपको कैसा लगता है, या कभी ऐसे पहले हुआ है तो आपका क्या रिएक्शन था। फिर के क्या आप तभी खुश होती हैं जब बिल्कुल आपका परफेक्टली सही हो काम, बिल्कुल कोई इसमें जरा सी भी गलती ना हो, या फिर आपको फोर्स किया जाता है परफेक्ट रहने के लिए, या आप खुद से परफेक्ट रहना चाहती हैं। उसके बाद कि आप किसी की एक्सपेक्टेशन बढ़ाना तो नहीं करती। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को दूसरों की एक्सपेक्टेशन बहुत लगना शुरू हो जाती है। पहले तो वो उसके साथ ठीक हो रहा होता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि बचपन में तो स्टैंडर्ड्स भी थोड़े टफ नहीं होते। फिर अब वो मेडिकल स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली उनकी पढ़ाई भी टफ होगी होगी। तो वो एक्सपेक्टेशंस पे उतरना उतना आसान नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। तो वो उनको एक्सपेक्टेशंस तो बर्डनाइज नहीं कर रही हैं सब लोगों की। फिर ये है कि अब मेडिकल स्टूडेंट है तो एकेडमिक प्रेशर और स्ट्रेस भी हो सकता है उनको। ये भी हो सकता है कि आप जो है मैं कंप्लीट कर भी लूंगी, बेशक मेरे मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं मैं जब फील्ड में उतरूंगी तो मैं उस तरह से बेस्ट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि जब बंदा जिसके दिमाग में परफेक्शन होती है ना तो उसको होता है कि वो हर चीज में बेस्ट करे। अगर वो फील्ड में उतरा है जिस तरह वो पढ़ाई में अच्छा था उतना वो फील्ड में भी अच्छा करे। तो उसमें हम ये पूछ सकते हैं कि आपको क्यों ऐसे लगता है कि आप
हाँ, आपको कभी ये तो नहीं लगता कि आप प्रूव करना चाह रहे हो किसी को कि आप कैपेबल हो? तो ये फील्ड में ज्यादा होता है कि आपको प्रूव करना पड़ता है कि हाँ, हमने जो पढ़ा था, हमारे जो मार्क्स हैं उसको ऑन करते हैं कि हमने जो पढ़ा था वो हमें आता भी है, प्रैक्टिकली भी हम उतने काबिल हैं। अ, इसके अलावा कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, इमोशनल रेगुलेशन में ये आएगा कि ठीक। वो कैसे, अगर जब उनको कोई प्रेशर फील होता है तो वो कैसे उसको कोप अप करती हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजीज हैं हम्म। कि स्ट्रेस में किसी से बात करती हैं या फिर खुद ही अकेले हो जाती हैं, आइसोलेट कर लेती हैं खुद को, या अपने लिए टाइम निकाल पाती हैं नहीं, या फिर हम्म। हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो इस तरह की चीजें हम देखेंगे। फिर ठीक है। उनकी सोशल सपोर्ट की, उनके फ्रेंड सर्कल है कि नहीं है, फैमिली में है या कोई भी फ्रेंड जिसे वो शेयर कर सकती हूँ बात, या फिर कोई दोस्त जिससे रोज बात करती हूँ। कई बार होता है कि अटैचमेंट हो जाती है किसी से इमोशनली, तो वो अगर बंदे को उतना टाइम नहीं दे रहा, उससे उससे भी इफेक्ट पड़ा होता है कि मेरा कोई नहीं है, लोनलीनेस वगैरह की फीलिंग्स आ जाती हैं। ठीक है। फिर है डेली लाइफ फंक्शनिंग और सेल्फ केयर, यानी कि वो रोज कैसे अपने रोजमर्रा के काम कैसे कर रही हैं, मतलब अपना ख्याल भी रखती हैं कि नहीं, या सिर्फ जो उनके दिमाग में एक है कि मैंने ये अचीव करना है उसी पे सारा फोकस करती हैं। उनके अपने आप को ग्रूम कैसे किया है उन्होंने, वो चीजें भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा कि अभी तो वो डिनाई कर रही थी ना कि मुझे सुसाइड आइडिएशन नहीं है, बिल्कुल, मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, लेकिन हम इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं पैसिवली देखने के लिए कि उनको ये तो नहीं लगता कि अब मैं, अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी जिंदगी में, मैं वर्थलेस हूँ, हम्म। मैं किसी काम की नहीं हूँ, ये चीजें हम नोट कर सकते ठीक। हैं। एंड दैट्स इट मैम। वेल डन। थैंक यू बेटा। होपफुली कि बाकी कलीग्स ने कुछ सवाल नोट किए होंगे और इसके बाद आपसे जरूर पूछेंगे और मैं भी पूछूंगी। एंड पे हम पूछते हैं एक दूसरे से, वन बाय वन हम आगे जाते हैं। आमना, आपका लैपटॉप खुल गया बेटा? थैंक यू मिस मरियम, वेल डन बेटा। यस मैम, लेकिन ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि प्रेजेंटेशन बनानी है, सो आई कोई डिडंट इशू मेक अ नहीं है। प्रेजेंटेशन। कोई इशू नहीं, जिसने अगर प्रेजेंटेशन बनाई हुई है तो प्लीज बताइएगा। हार्ट कैचेस मरियम। पकड़ लिया मैंने। ओके। किसी और का? आ, आ, सजूब है और कृतिका है। असवद भी हमारे साथ हैं। असवद, कोई उस सारे सिनेरियोज की जो डॉक्यूमेंट था उसको देख पाए थे आप? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैंने हाँ। मरियम वाला केस लिया था, वो जो केस बने उसी पे मैंने ठीक है। किया है। तो जबरदस्त हो उसी पे गया। मेरी वर्ड फाइल प्रॉपर बनी हुई है, तो इसलिए मैंने कहा कि एक दो लोगों का हो जाए, क्योंकि फिर मरियम वाला केस ही रिपीट हो जाएगा। इसलिए मैं चुप तो वो थी अगर केस कि चल रहा है तो पहले एक आप दो भी लोग को साथ अपनी ऑब्जर्वेशन और अपनी स्क्रीनिंग स्टाइल शेयर कर दोगे तो अच्छा हो जाएगा, जब तक आमना अपने लेवल पे प्रिपेयर कर रही है। मैम फिर मेरी वर्ड फाइल है, मैं वही प्रेजेंट कर दूँ? हाँ हाँ, जैसे इजी है। मैंने आप लोगों से ओके। रिक्वेस्ट की थी कि अगर पीडीएफ पीपीटी में इजी है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आप लोग आसानी से प्रेजेंट कर लेते हो ना, वर्ड फाइल में फिर ज्यादा कंटेंट आ जाता है। दिल करता है ये भी मैं शेयर कर दूं, ये भी। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगी। परफेक्ट हो गया। मैम ये थोड़ी यूनिवर्सिटी वाले पैकेज नहीं हुई कोई है बात सर नहीं में। बेटा, बी रिलैक्स, ओके। इट्स टोटली फाइन। सबसे पहले तो मैंने ये वाली चीज देखी थी कि उसकी साइको सोशल हिस्ट्री क्या है। वो ये थी कि वो बचपन से हाई अचीवर है, वो टॉप स्टूडेंट, ये तो बातें हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट है, परफेक्शनिस्ट है, ये वाली बातें तो वो बता चुकी है। ठीक है। इसके बाद उनके बिहेवियर पैटर्न्स भी उन्होंने अच्छी तरह काफी अच्छे एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कन्फ्लिक्ट अवॉइडेंट है, अपने स्ट्रेस को इंटरनलाइज करती हैं, हाइपर विजिलेंट है क्रिटिसिज्म को लेके। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड भी उन्होंने बता दिया था। ठीक है। जो कुछ चीजें मुझे फोकस्ड लगी ना, वो ये है हम्म। कि एक तो जो चीज मुझे बहुत कॉमनली नजर भी आती है अपने आसपास, सेल्फ केयर को लेकर डिनायल हो। हम्म। और दूसरी बात, सप्रेशन और अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा इंटरनलाइज कर लेना। ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा चीज़ आप सेल्फ हार्म के इसमें कोपिंग मैकेनिज्म हैं आपके, कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को इंटरनलाइज कर लेते हो और आप सेल्फ डिनायल कर लेते हो।
अपेरेंटली उनका कोई आपकी फिजिकल आवाज कोमा ना, नहीं था। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, आई एम सो सॉरी, मिस हो रही है बाकी ओके सब ओके ठीक ओके। है। इज आई एम ऑडिबल नाउ एंड क्लियर? हाँ, आप बोलिएगा थोड़ा सा। ये आवाज तो हमेशा आती है, आवाज आ रही है, ये आती है, इससे ओके ओके। पीछे वाली नहीं आ रही होती। अब जो है ना, जो इंसाइट्स कुछ मेरे हैं लेके, और रेड फ्लैग्स जो मुझे क्लिनिकल कंसर्न के लगे, वो ये थे हम्म। कि रेड फ्लैग्स है, वो ये कि उनके पैनिक अटैक्स बहुत परसिस्टेंट थे, ठीक है, हाँ, और वो रेस्ट करने के रेस्ट नहीं कर पाती। बिल्कुल। इवन वो बर्नआउट हो या जो भी हो, ठीक है, इनएबिलिटी थी रेस्ट की। इमोशनल एग्जॉस्शन बहुत ज्यादा थी, और इसके अलावा परफेक्शनिज्म तो प्रॉब्लम है ही, और साइकोसोमेटिक कंडीशंस भी थी। हम्म। क्रिटिसिज्म को लेके सेंसिटिव थी, और इससे केस फॉर्मुलेशन जो है ना, मैंने 5 Ps का फ्रेमवर्क यूज किया। एक्सीलेंट। ठीक है। सबसे पहले जो है ना, उनकी प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स है जो कि हमें पता है, उन्होंने बता दिए हैं। प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स ये थे कि स्ट्रिक्ट और जो नर्चरिंग थी, अपब्रिंगिंग थी, वो नहीं थी। मैटरनल रिलेशन इमोशनली डिस्टेंट थे। चाइल्डहुड के कंडीशनिंग भी ये थी कि understanding होती है कि अगर आप फर्स्ट पोजीशन आते हो तो आप वर्दी हो, अदरवाइज नहीं हो। ठीक है। इसके अलावा जो है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स उनके ये थे कि उनको अपने फाइनल ईयर मेडिकल का स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, और जो है ना, कामयाबी का प्रेशर बहुत ज्यादा था उन पे। हम्म। परपिचुएटिंग फैक्टर्स ये थे कि वो स्ट्रेस को इंटरनलाइज करती थी, उन्हें परफेक्ट ऑर्डर का इमेज मेंटेन रखना था। प्रोडक्टिव फैक्टर्स ये थे कि वो हाईली इंटेलिजेंस थी, एकेडमिक सक्सेस था, और जो है ना, उनको पता था कि वो सिर्फ देती थी। और अगर उनका उनका अगर ट्रस्ट डेवलप होता है उनका, तो फिर वो थेरेप्यूटिक लाइफ से। और इसमें जो एथिकल सेंसिटिविटी और प्रोफेशनल कंसिडरेशंस थी, वो ये थी कि उनकी तरफ जो है ना, हमें मेंटेन नॉन जजमेंटल वे मेंटेन रखना चाहिए। और वैलिडेटिंग, हम जो जब उनसे बात कर रहे थे, हमारा जो स्टांस होना चाहिए वो वैलिडेटिंग होना चाहिए। और हमें क्लाइंट को एम्पावर करना चाहिए कि वो जो है ना, अपनी सेल्फ वर्थ को एक्सप्लोर करें और हेल्दी बाउंड्रीज सीखें। अदर देन दैट, उनको अपनी इमोशनल लिटरेसी पे काम करना चाहिए, कोपिंग स्किल्स, और कोलैबोरेट करना चाहिए, ताकि उनके लिए स्मॉल जो चैलेंजेस और जो है ना, उनकी परफेक्शन की हैबिट, उन पे काम किया जा सके उनके साथ। आई गेस मैं कोई यूनिक बात लाने की काबिल हुई हूँ। जबरदस्त, जबरदस्त हो गया, इट्स वंडरफुल। आप सबमिट भी करवा दीजिएगा वर्ड डॉक्यूमेंट में, आप अपना जो ऑब्जर्वेशंस है ना असफल, वो सबमिट करवा दीजिए। ओके मैम, मैं कर दूंगी। जबरदस्त हो गया, वेल डन बेटा। कौन है अगला पर्सन? कृतिका बेटा, हो इधर, या आमना आप? यस मैम, मैं कर लेती हूँ। परफेक्ट बेटा, प्लीज स्टार्ट कीजिएगा। यस मैम। बच्ची का इंटरनेट चला गया शायद। और मौजूद जो हैं पार्टिसिपेंट, काइंडली उनमें से कोई स्टार्ट कर दे। आमना, अगर आपका सेटल हो गया तो प्लीज स्टार्ट कीजिएगा बगैर टाइम वेस्ट किए। आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे बाकियों की प्रेजेंटेशंस देख के आइडिया हुआ कि आई मिस्ड अ फ्यू थिंग्स इन माय कोई इशू नहीं, असाइनमेंट। कोई इशू नहीं। सजू, आप हो बेटा? यस मैम। चलो बेटा, आप कृतिका एंटर हुई है रूम में, लेकिन वो एंटर होते होते उसे शायद टाइम लगे। आप बिस्मिल्लाह करो। ओके ओके मैम। बाकी दो लोग ही रह गए, प्लीज अपना डॉक्यूमेंट बेशक खुला रखो, बस अपनी ऑब्जर्वेशन मुझसे शेयर कर दो। मैं बस वो देखना चाह रही हूँ कि आप एक्यूरेटली, हमने जो मॉड्यूल 1 और 2 के अंदर डिस्कशन की है ना, उसमें हमारी लर्निंग कितनी है, ताकि हम ना मिस आउट ना कर पा रहे हो। लेटर ऑन आपने सर्टिफिकेशन दिखाते हुए यही कहना ना कि हमारी क्लिनिकल जो
ओरिएंटेशन हुई है, साइकोलॉजी सोबिया खती फैमिली क्लिनिक के साथ हुई है, तो कोई चीज ऐसे मिस ना करो लेटर ऑन अपनी प्रैक्टिस में जिसमें आपकी इमेज और हमारी इमेज कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हो। तो आई रियली अप्रिशिएट कि मैं हर जगह पे जो जो गैप्स मैं फिल कर सकती हूँ आपकी आने वाली जिंदगी के अंदर, वो कम से कम इस कोर्स के थ्रू थोड़ा सा सपोर्टिंग एलिमेंट बन सकूं। सो प्लीज बोलिएगा। सजू, स्टार्ट कीजिएगा। यस मैम, मैं ट्राई कर रही हूँ, शेयर करने में इशू आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। मैं शेयर का तो ऑप्शन दिया हुआ है हमने, एक सेकेंड मैम। चेक कर लो। जी, मैं वो फाइल नहीं ओपन हो रही, पता नहीं क्यों। मैं खोल रही हूँ आप एक लोग सेकेंड। सारे मोबाइल पे हो मेरे ख्याल से, लैपटॉप पे नहीं हो, राइट? यस मैम, मोबाइल पे हूँ मैं अभी। आप लोग ना जो जो अपने कोर्सेज जहां भी कर रहे हो और वर्चुअली कोई भी चीजें, एज योर सीनियर साइकोलॉजिस्ट मैं ये आपको रिकमेंड करूंगी, डोंट यूज योर मोबाइल वाइल लर्निंग, वाइल कंसेप्चुलाइजिंग, या कोई भी ऐसी स्टेज। हाँ, इमीडिएट या इमरजेंसी कंडीशन में यू कैन यूज, बट अगर लैपटॉप की फैसिलिटी आप लोगों के पास है, यू आर एट होम एंड यू कैन इंटरैक्ट विद योर वट एवर कोर्स यू आर ज्वाइनिंग, उसमें फिर आप लैपटॉप यूज करो। मोबाइल के साथ आपकी कंडीशनिंग ऐसी नहीं होती जिसमें आपका लर्निंग जोन बहुत ऑन हो, ये आप खुद भी एज ए साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड करो। यस मैम, वो शेयर ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। आपने केस कौन मैं सा? वैसे बता दूँ, वैसे बता दो भाई। मैंने अली का केस लिया था। अच्छा, और अली जो कि 8 ईयर ओल्ड है और वो 3rd क्लास में पढ़ता है। ठीक अब है। टीचर ने रिपोर्ट किया कि वो जो है ना, उसकी स्टडीज और उसकी जो प्रोग्रेस है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होने लग गई है। ठीक है। और साथ ही वो अवॉइड करने लग गया है, वो फ्रेंडशिप्स अवॉइड कर रहा है, वो लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं रहा है। वो कोने पे जाके बैठ जा रहा है क्लास में। और उसके पेरेंट्स ने भी बताया कि वो पहले ऐसा नहीं करता था, अभी वो स्टमक एक्स की भी कंप्लेन कर रहा है। और साथ ही जो है वो नाइटमेयर्स हो गए, और वो एक बात बोलता है कंटिन्यूस कि उसके एक मॉन्स्टर है जो उसको दिखाई देता है, और वो उससे छुपता है। ये चीज नोटिसेबल थी मेरे लिए पढ़ते हुए। और रही बात इसकी, जो पेरेंट्स के साथ जो है ना, पेरेंट्स जो है फाइट भी हुई थी एक, जिसमें थोड़ा सा डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ चला गया था। तो मेरे लिए ये बात पॉइंट नोट करने के लिए था कि मे बी उस वजह से भी उसके अंदर इतनी एंजाइटी बिल्ड हो गई अचानक से। लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा उन्होंने नोटिस नहीं किया, लेकिन हो सकता है उसका असर पड़ा हो उस पर। और इसके बिहेवियर के लिहाज से देखिए तो पहले प्रोग्रेसिव था ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो उसने वायलेंस फेस किया, या फिर उसको जो स्कूल में जो अवॉइड कर रहा है चीजें, मे बी उसको बुलिंग होती हो, वो उसको बुली करते हो बच्चे, इसलिए वो अवॉइड कर रहा है उनसे बात करना, या निग्लेक्ट करते होगे बच्चे उसके साथ, अच्छा बिहेव नहीं करते होगे। और मॉन्स्टर जो है वो उसकी एंजाइटी है, जिसकी वजह से वो हेलुसिनेट करने लग गया है। और वो ऐसे ब्रेन में एक फिगर बना लिया, उसने एक इमेज बना ली है कि मुझे छुप के रहने के लिए एक बहाना मिल गया उसको बेसिकली। इस वजह से उसके ब्रेन ने उसको सपोर्ट कर दिया है हेलुसिनेशन में। और जिसके पेरेंट्स थे ना, उसमें फादर जो है वो ज्यादातर टाइम बाहर रहते थे, तो उसके पेरेंट्स की जो अटेंशन भी नहीं मिल रही है इतनी कि वो इतने अच्छे से प्रोग्रेस करे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम्म। बच्चों को अटेंशन भी उतनी ही ज्यादा चाहिए होती है जितने जितने ज्यादा उनको दूसरी फैसिलिटीज चाहिए होती है, हम्म। पेरेंट्स की अटेंशन के साथ साथ। और जो इसकी हिस्ट्री टेकिंग में मैंने ध्यान दिया है कि इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, कि पेरेंट्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा था, या घर के हालात कैसे थे जिस वजह हम्म। से उसके अंदर ये एंजाइटी इश्यूज बिल्ड होने शुरू हुए। हम्म। और साथ ही स्कूल में क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करता है, बुलिंग तो नहीं होती, या टीचर तो बुरी तरह बिहेव नहीं करती, कि अक्सर टीचर फेवरिज्म करते, तो एक बच्चे को बिल्कुल ही ऐसा डाउन कर देते हैं कि मतलब वो किसी काम का ही नहीं, ऐसे उसको प्रूव करने के उसमें रहते हैं, हम्म। फेवरिज्म के चक्कर में। हम्म। और उसका खुद की इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, वो ज्यादा गुस्से वाला तो नहीं है, या उसमें बिल्कुल ही टॉलरेंस नहीं है कि वो हल्का सा भी मजाक जो है ना बर्दाश्त ही नहीं करता, इस वजह से उसके दोस्त नहीं बन रहे हैं। हम्म। वो इतना इतना ज्यादा टॉलरेट ही नहीं करता किसी को। और फैमिली इन्वायरमेंट हो गया, जिसमें उसके पेरेंट्स का लाइफस्टाइल आ गया, को कैसे खाता पीता है, अकेले रहता है ज्यादातर टाइम, किसके साथ स्पेंड करता है ज्यादा टाइम, किसके साथ ज्यादा अटैच्ड है। और इसमें एक चीज नोटिसेबल थी कि वो कार्टून्स के साथ जो है ना, इसमें लिखा था केस में कि वो सुन के खुश होता था। बेसिकली मुझे ऐसा लगा सुन देख पढ़ के कि वो ज्यादातर टाइम अपना टीवी और ऐसी चीजों में स्पेंड करता है, इसलिए इसको सुन के एक्साइटेड हो गया था बनिस्बत लोगों के सोशलाइज होने के। ये वजह भी है जिससे वो दूर हो रहा है इन सब चीजों से, क्योंकि उसको खुशी सिर्फ कार्टून से ही मिल रही है,
और लोग तो उसको अवॉइड कर रहे होंगे, इसके साथ बुरा बिहेव कर रहे होंगे, इसलिए भी वो सोशलाइज करना उसने कम कर दिया बच्चे ने। और हाँ, यही बात है जी मैम। थैंक यू सो मच। ओके, सॉरी मैम इनकन्वीनियंस के लिए। मैं फोन पे थी तो शायद इस वजह से इश्यूज आए शेयर करने के। यस, कोई इशू नहीं है। हम्म, ओके, कृतिका कह रही है उनके इंटरनेट का इशू है। और कृतिका, थोड़ा फिक्स हुआ इंटरनेट का इशू? आप अगर कम्युनिकेट कर सकें बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, पता नहीं बार बार वो लॉग आउट हो जाता है। अच्छा, अभी आई डोंट हमारी नो ना मीटिंग का सुबह से टाइम भी ऐसा हो रहा है। एंड हो रहा है। इसी के थ्रू दोबारा से सब ज्वाइन करते हैं। जल्दी से आ जाओ ताकि इंटरप्ट हुए हम प्रोसीड करें। ठीक है, आई एम क्लोजिंग ओके फर्स्ट मैम। हाफ ऑफ आवर सेशन हियर। फिर कंटिन्यू करते हैं बेटा। आ जाओ जल्दी से। थैंक यू।